तो फिर आपको अप्रैल मई जून ये 3 महीने का परमिट एडिशनल दिया गया क्योंकि जुलाई में शादियां हैं। टेम्परेरी नीड। अच्छा चलिए सर, अब आप ये बताइए कि इनका कहना है कि मेरी आपत्ति आचार संहिता के कारण के, और आपको परमिट दे दिया गया बिना किसी आवश्यकता के, टेम्परेरी परमिट, तब आचार संहिता नहीं लगी थी जी। अब कौन मना कर रहा है? परमानेंट परमिट दो ना, झगड़े खत्म करो। नहीं एक्चुअली ये आशीष रावत सर, आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? ठीक है सर, अभी फ्राइडे को फिर जाना है रात में, सैटरडे को थोड़ा सा वो लेजर से ऑपरेशन करेंगे सर, जो हिप्स के पीछे फोड़ा हो गया सर। अच्छा, सैटरडे को लाया। नथिंग सीरियस? नहीं सर। थैंक यू सर। क्या होता है, कोई कहे कि पांडे जी को परेशानी है तो हमको बुरा नहीं लगता। बुरा इन द सेंस, पांडे जी का मतलब सिर्फ सुबोध पांडे नहीं, एनी मेंबर ऑफ द बार। और कोई कहता उनके बच्चे को परेशानी है तो थोड़ी सी तकलीफ होती। नहीं, मैं गया था भैया को बता के। नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो बच्चे को परेशानी है तो तकलीफ होती है, इसलिए पूछा था। यस्टरडे आई वाज फीलिंग बैड, बट आपके एब्सेंस में हमने आपकी एक तारीफ भी की थी। वन पर्सन वाज आस्किंग फॉर एडजर्नमेंट। मैंने कहा व्हाई डोंट यू लर्न फ्रॉम मिस्टर सुबोध पांडे हु हैड गॉन टू द हॉस्पिटल एट नागपुर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज चाइल्ड, and not only he attended the case from the hospital and another case was attended by him from the hotel. He had a very good reason to seek adjournment for a day, but he did not. He personally attended the case and whatever prayer he wanted to make, he made it personally. Anyhow, I oblige. इतना ही कहूंगा कि आपको अच्छी ट्रेनिंग मिली है सर। एक बार पहले किसी और कंटेक्स्ट में बोला था, आज दूसरे कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ जी। In this case, private respondent submitted application for grant of temporary permit which has been rejected by the RTO on the ground that there is no temporary need and his vehicle was not fitted as per the rules and there were clash of timings. Subsequent, for as respect of sitting capacity of the vehicle, he changed the registration certificate. That is a different thing. Now उन्होंने चेंज करा के वापस सिस्टमेटिक करा लिया। उसके बाद फिर से वही एप्लीकेशन लगी, वही टाइमिंग लगी, सब कुछ लगा। अब परमिट फिर से ग्रांट कर दिया। टेम्परेरी नीड आ गई। अब टेम्परेरी नीड भी आ गई और व्हीकल तो उन्होंने कर ही दिया था। और दूसरा उन्होंने जो ऑब्जेक्शन सबमिटेड किए थे वो पेंडिंग कर दिए, कहते हैं कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। और अच्छा सर, वो कौन सा है ऑर्डर है? मतलब P5 और P5 पेज 26 में रेलेवेंट पैरा मानो पेज 27 में ऑन वन हैंड ही इज ग्रांटेड परमिट and objection has been kept pending saying that there is model code of conduct. Or third ground of it is not practically possible to ply the vehicle that I will show from the chart. ये 5 अरे हम ये सब समय नहीं देखेंगे, हम तो ये देखें अस्थायी आवश्यकताएं क्या क्या। नवरात्रि, चेटीचंद, दुर्गाष्टमी, चेत दशहरा, चेत पूर्णिमा, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, एकादशी, वैशाख माघ की बुद्ध पूर्णिमा, 8 मई को महिला साक्षरता दिवस, विभिन्न महापुरुषों की जयंती, शादी विवाह का सीजन कहाँ से आ गया? पवित्र जुलाई से पहले कोई शादी विवाह नहीं है सर। ऐसा बताया गया हमको। नहीं, अप्रैल में था सर, 31 जुलाई तक का परमिट है सर। अप्रैल से जुलाई से 4 मंथ का परमिट। तो अप्रैल जून जुलाई क्यों? अप्रैल मई जून, अप्रैल और मई में शादियां थी सर। कहाँ है अप्रैल और मई में? नहीं है सर। अप्रैल में थी सर। और 10 मई की सर अक्षय तृतीया की शादी थी। जो आप इस अक्षय तृतीया पे कोई शादियां नहीं थी सर जी। इस अक्षय तृतीया पे कोई शादियां नहीं। अप्रैल और सीधे अब जुलाई में। तो फिर आपको अप्रैल मई जून ये 3 महीने का परमिट एडिशनल दिया गया क्योंकि जुलाई में शादियां हैं। अच्छा सर, जुलाई में जब शादियां होती हैं तो वो तो लोग तो प्राइवेट बस करके जाते हैं जी। 87 उसके लिए तो सेपरेट परमिट आता है। 87(1)A में फैमिली साइज जो लोग जाने आने के लिए रहते हैं सर। तो ये बसें कम है, जो चल रही हैं सर, टेम्परेरी नीड। अच्छा चलिए सर, अब आप ये बताइए कि इनका कहना है कि मेरी आपत्ति आचार संहिता के कारण कह रहे हैं और आपको परमिट दे दिया गया बिना किसी आवश्यकता के, टेम्परेरी परमिट, तब आचार संहिता नहीं लगी थी जी। टेम्परेरी परमिट के लिए आचार संहिता नहीं हो, आपत्ति के लिए आचार संहिता, ऐसी कौन सी बात है? सर डिसाइड है ऑब्जेक्ट सर, काइंडली सी एनेक्स पेज नंबर 26 ब्रो। हाँ जी, प्रकरण का अवलोकन किया गया। मैं पढ़ रहा हूँ। आपत्तिकर्ताओं द्वारा एक ओंकार चौरसिया की द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, उन्हें स्वीकृत स्थायी अनुज्ञा पत्र सो होशंगाबाद से ग्राडार 12 के समय चक्र के 15 मिनट आगे समय चक्र प्रस्तुत किए हैं सर। आपत्तिकर्ता क्रमांक 2 शिवराज सिंह एवं वापिस आसिफ खान द्वारा आपत्ति की गई कि उन्हें स्वीकृत स्थायी अनुज्ञा पत्र सो आसिफ खान को जारी टीपी क्रमांक सो
पिपरिया से लाल घाटी है, लाल घाटी से पिपरिया 4 सिंगल फेरा प्रतिदिन पिपरिया, सोहापुर के 5 मिनट आगे में पीछे सुहागपुर। सर मुझे ये बताइए, हाँ इन्होंने टेम्पररी नीड की फाइंडिंग कहाँ दी? वो तो जो हमने पढ़ा है वो आपकी एप्लीकेशन में लिखा है। नहीं सर, ऑर्डर में, एप्लीकेशन तो इन्होंने एनेक्स ही नहीं किया सर। भाई साहब जो ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ ना, सर ऑर्डर है ये सर। भाई साहब ऑर्डर में जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिप्रोड्यूस्ड हुई है। सर एप्लीकेशन इन्होंने एनेक्स। पांडे जी, हाँ जब भी ऑर्डर की फाइंडिंग स्टार्ट होती है वो होता है प्रकरण का अवलोकन किया गया, जी। बस वहां से पढ़ो सर। और तो और इससे और ऊपर पढ़ते हैं, आवेदक द्वारा सर, प्रस्तुत आवेदन ठीक पत्र है सर। में। सर ये यहाँ से प्रकरण का अवलोकन किया गया, आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आपत्ति फीस विहीन होने से, आपत्ति ग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण पूर्व में किया जा चुका है। समय चक्र में पर्याप्त अंतराल होना परिशिष्ट है मिलोड। टेम्पररी नीड तो आवश्यक है ना टेम्पररी परमिट के लिए, उसकी फाइंडिंग कहाँ है? सेक्रेटरी के साहब के पास अच्छा वो स्टेनो नहीं है सर। टेम्परेरी फाइंडिंग ही नहीं है सर, इट इज एम्पली क्लियर। But दिस ग्राउंड हैज नॉट बीन रेज्ड। now लिया 9690/2024 श्री आशीष रावत काउंसिल फॉर पिटिशनर, श्री रोहित जैन फॉर द स्टेट, श्री सुबोध पांडे फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed against the order dated 21/3/2024 passed by Secretary Regional Transport Authority, Secretary Regional Transport Authority Narmadapuram Division, by which a temporary permit has been granted to the respondent number 4 to ply a bus bearing registration number MP05 P494 on Hoshangabad to Piparia via Babai, Semri, Suhagpur, Shobhapur route for 4 single trips per day. Yes. It is submitted by counsel for petitioner that a similar application was filed on an earlier occasion, but the said application was rejected by holding that there is no temporary need and the bus which has been offered by the petition by the respondent number 4 is not fit for applying. Thereafter, another application was filed by changing the bus and the Secretary RTA Seating capacity. changing the sitting capacity. Setting capacity. by modifying the seating capacity of the bus and the Secretary RTA Navadapuram Division by order dated 21/3/2024. Sir, मैं interpret. So I am sorry, sir. आप लिखा रहे सर. Sir, earlier permit, earlier grant order is मिलोट annexure P3 मिलोट, and P22 मिलोट, which is granted the permit मिलोट. जी सर, नहीं मुझे तो, मैंने तो आशीष जी ने बोला था वो दिखाया है। नहीं सर, तो अर्लियर में ग्रांट हुआ ना सर, सेम ऑर्डर हमारा। मैं यही बोल रहा हूँ कि अर्लियर ग्रांट हुआ था सर, जो एनेक्सर ग्रांट हुआ था वो भी चैलेंज किया था, पीरियड खत्म हो गया तो इन्फ्रक्चुअस कर दिया आपने। रिजेक्ट नहीं हुआ था सर। अच्छा सर, कैंसिल नहीं हुआ था, मैं ये बोल रहा था सर। अच्छा सॉरी, और वो पहली वाली एप्लीकेशन का रिजेक्ट कर दो, काट दीजिए उसमें। हाँ, इट इज ग्रांट हुआ था। It is submitted by counsel for the petitioner that although the respondent number 4 has mentioned the temporary need for grant of temporary permit, but the Secretary RTA Navadapuram has not considered the temporary need and has granted the temporary permit. Even the objection raised by one Deepthi Dubey was kept in abeyance by holding that it shall be decided after the model code of conduct is over. First up, it is submitted that if the Secretary RTA can grant a permit during the currency of model code of conduct, then he should have decided the objection also. Per contra, the petition is vehemently opposed by counsel for this respondent number 4. However, after going through the impugned order, it was fairly conceded that no finding has been given by the Secretary RTA with regard to the temporary need.
as per section next heard the learner counsel for the parties section 87 1C 1C of a Motor Vehicle Act 1980. provides that a temporary permit can be granted to in case of a temporary need. Therefore, before granting temporary permit, the competent authority is under obligation to subjectively satisfy itself with regard to the requirement of a temporary arrangement in the shape of temporary permit. Temporary permit should not be used as a substitute of a permanent permit, and the authority must make an effort to always grant permanent permit and should not encourage the habit of entertaining the applications for grant of temporary permit. Section 87 1C of Motor Vehicle Act has been incorporated to give a jurisdiction to the competent authority to mete out the emergent situation, and it should not be used as a tool for grant of temporary permit by way of substitute of permanent permit. Solicitor. In the present case, the Secretary RTA has not considered considered as to whether there is any temporary need to grant temporary permit or not. Total number of buses which are already plying on the said route have also not been considered at all. Solicitor. Under these circumstances, in absence of any finding with regard to the existence of temporary need, this court is of considered opinion that the Secretary RTA Narvadapuram Division should not have granted temporary permit to the respondent number 4. Accordingly, the order dated 21/3/2024 passed by Secretary RTA Narvadapuram is hereby set aside the temporary permit to the granted to the respondent number 4 to ply his bus on Hoshangabad to Paparia via Babai, Semri, Suhagpur, Shobapur for 4 single trips per day is hereby quashed. No order as to cause. Petition succeeds and is hereby allowed. मेरा निवेदन था सर, ये इसमें आपत्तियों का निराकरण पूर्व में किया जा सकता है और ही इज गोइंग सर ये टेम्पररी नीड जो है टेम्परेरी नीड ये तो आई एम रिकॉर्डिंग द कंसेंट ऑफ ऑब्जेक्शन एज मैं उसके नहीं कह रहा हूँ, या तो इसी प्रोसीडिंग में पूर्व में हो गया हो तो समझ में आता है, नहीं इसी पर अगर किसी और पहले टेम्पररी नीड की टेम्पररी परमिट की एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन डिसाइड हुआ, वो तो उस समय की टेम्पररी नीड के हिसाब से डिसाइड होगा ना सर। ये तो इन्होंने सब्स्टिट्यूट बना दिया है परमानेंट। अब कौन मना कर रहा है? परमानेंट परमिट दो ना, झगड़े खत्म करो। नहीं एक्चुअली ये हर 3 महीने में ट्रांसपोर्टर को अपने पास क्यों बुलाना चाहते हैं? सर एक्चुअली में सर 2000 मैं आपको 2015 में अमेंडमेंट किया सर, स्टेट गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कमिश्नर से पावर लेके एक नई पोस्ट क्रिएट की, डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, हु इज ग्रांट द परमिट मिलॉट फॉर रेगुलर एंड रिन्यूअल द परमिट मिलॉट as under section 68 lot. At present lot last about 7 months lot in whole of state lot there is no RTA lot. जबलपुर में अभी ट्रांसफर हो गए सर मार्च में, सागर में सर जुलाई से कोई नहीं है, रीवा सर वो रोहित जी बैठे हैं। so sir therefore it is a difficulty सर कि ट्रैफिक कैसे चलेगा सर, इसलिए टेम्परेरी परमिट दिए जा रहे थे। और सर आप नहीं सर लिखो ना, मैंने कब कहा कि साहब अगर वो ये लिखता कि हाँ 4 बसें चलती हैं जी जी यहाँ पे इस समय के कारण से यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, इस कारण से बसों का फेरा बढ़ाया जाना उचित है, इसलिए हम टेम्पररी परमिट दे रहे हैं, देन फाइन। दिस सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन जो अथॉरिटी का होगा, हाउ कैन आई सब्स्टिट्यूट माय ओपिनियन? मैं कुछ नहीं कह सकता कि नहीं साहब वहां पर तो 50 सवारियां थी, 10 और बढ़ गई तो लटक के जाए, ऐसा बोल सकता हूँ? Yes. It is his satisfaction, but let him exercise that power.